नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये अवसाहु। हाँ, सुधाबेन मंगलाचरण। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान हरि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मोल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के अंतर्गत 7वें अधिकार की चर्चा चल रही है। इसमें जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन पंडित साहब ने बहुत अच्छी तरह से किया है। जैनी होकर के भी वितराग मार्ग में आने पर भी वो जीव मिथ्या दृष्टि रह जाता है। सूक्ष्म ग्रहित मिथ्या तो उनके जीवन में रह जाता है। कैसे रह जाता है इसकी चर्चा चार डिवाइडेशन करके, यानी 4 व्यक्ति की परिणति को खड़ी करके पंडित साहब ने इसका स्वरूप समझाया। एक तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, है ना। तो ये 4 प्रकार की व्यक्ति की परिणति में ऐसा पर्याय में ऐसा मिथ्यात्व रह जाता है। देखो भाई, ये ऐसा बोलते ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, है ना। ये बात व्यवहार से बिल्कुल सही है। सही का मतलब ये है कि भाई अध्यात्म के शास्त्र जो समय सारजी वगैरह हैं, वो व्यक्ति अगर अपने तरीके से पढ़ ले, अपनी मान्यताओं को रख करके पढ़ लेता है तो उनके जीवन में निश्चयाभास हो सकता है। इसीलिए गुरु गम से पढ़ना चाहिए, ये बात आती है। जो व्यक्ति बिल्कुल अनजान है, जिसको वास्तव में स्वरूप का कुछ पता नहीं है, तो वो व्यक्ति को गुरु से पढ़ना चाहिए। कई बार अपने को लगता है कि अपन तो ये तो बस सब आता है, ये तो सब समझता हूँ। अरे कुछ नहीं आता। ये समझ लेना कि जब तक अपने को प्रॉपर बेसिक अपना तैयार नहीं होता, तब तक अपन ये शास्त्रों के रहस्य को नहीं समझ पाते। इसीलिए श्रीमद रामचंद्र जी ने कहा, शास्त्र माँ को मार्ग बताव्यो छे, हाँ, मर्म तो गुरुना हृदय में होय छे। ऐसा आया। शास्त्र में तो मर्म बताया है, अरे मार्ग बताया है, परंतु मर्म तो गुरु के हृदय में होता है वो तो परमार्थ की बात। हाँ, परंतु व्यवहार में भी इन शब्दों का कैसा अर्थ करना, कहाँ पर क्या समझना, किस अपेक्षा से किस बात को कैसे समझना, अगर ये अपने को प्रॉपर लगाना नहीं आया ना, तो ये ऐसी ऐसी बातें खड़ी हो जाएगी, ऐसी पर्याय में ऐसी गलतियां खड़ी रह जाएगी। इसीलिए अपने को पढ़ना तो सही, 3-4 गुरुदेव कहते ना, 3-4 कलाकनो स्वाध्याय होवो જોઈએ, पर उसके अंदर अगर अपने को अपने से समझ में नहीं आता तो जरूर किसी गुरु का समागम करना चाहिए, ताकि उससे अपने अंदर में कोई गलती न रह जाए। देखो, ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की कल जो हमने चर्चा शुरू की है, वो अपने को क्या समझता है? वो अपने को आत्मा का अनुभव कर लिया ऐसा मानता है, इसको आभास कहा। निश्चय का आभास, स्वरूप मिला नहीं है, आत्मा की प्राप्ति हुई नहीं है, आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है, और अपने को मान लेता है कि मुझे तो सम्यक दर्शन हो गया। अरे सम्यक दर्शन नहीं, वो तो अपने को केवली मानता है। बताओ, कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ छद्मस्त दशा, बहुत अंतर है प्रभु, समझना चाहिए हर प्रकार से। इसीलिए बेसिक ज्ञान आपका प्रॉपर होना चाहिए। जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, समझाया है, वो बहुत जरूरी था, है।
इसीलिए ये अपने जीवन में कहीं ऐसी गलती ना रह जाए, अपन कहीं निश्चयाभासी, उभयाभासी, व्यवहाराभासी ऐसी कोई अपने जीवन में गलती नहीं रहना चाहिए। वितराग मार्ग में आने पर भी, देव शास्त्र गुरु को प्राप्त करने पर भी ये जीव अगर ग्रहित मिथ्यात्व उसका सूक्ष्म तरीके से रह जाता है तो वो अपने हिसाब से शास्त्र का अर्थ निकालता है, अपने तरीके से पढ़ता है, अपनी मनमानी करता है और स्वच्छंदी जीवन हो जाता है और कहीं का भी वो व्यक्ति नहीं रहता। इसलिए अपने जीवन में बहुत चेकिंग करना भाई। देखो 2 बात चली थी। पहली गलती क्या थी अक्षा बेटा? पहली गलती क्या थी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की? वो समान मानता है। हाँ, वो अपने को सिद्ध समान मानता है। तो क्या सर्व जीव से सिद्ध सम, ये बात गलत है अंकित भैया? सर्व जीव से सिद्ध सम तो कृपालु देव ने बोला है। द्रव्य दृष्टि से सही है, पर्याय दृष्टि से बहुत गलत। बढ़िया, हाँ बहुत प्रॉपर जवाब दिया कि द्रव्य दृष्टि से वो बात सही है कि भाई निगोद का जीव और सिद्ध का जीव और अपना जीव, आत्मा की तरफ से देखो तो शक्ति अपेक्षा से सब समान है। बराबर, शक्ति अपेक्षा से सब समान है। कल दृष्टांत दिया था कि कोई मनुष्य है तो उसमें कोई राजा है तो कोई रंक है। मनुष्य की अपेक्षा से दोनों समान है, परंतु राजा और रंक की तरफ से करो तो भेद है ना? जैसे मोदी जी और चपरासी दोनों मनुष्य की अपेक्षा से समान है, पर मोदी जी है, चपरासी चपरासी है, नौकर नौकर है, सेठ सेठ है, उसमें फर्क पड़ेगा। इसी तरह यहाँ आत्मा की अपेक्षा से सब समान है। निगोद देखो ज्योत्सना बेन, अपन जमीन कम क्यों नहीं खाते? आलू प्याज ये सब अपन क्यों नहीं खाते? लहसुन वगैरह क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसमें भगवान ने जीव बताया है ना? उसको जीव बताया है तो वो जीव कैसा है? अपने समान है, इसलिए तो अपन उनकी विराधना नहीं करते, इसलिए तो अपन उनका भक्षण नहीं करते। भाई उसमें भी जीव है, अकेले द्रव्य प्राण की बात नहीं है, वो चैतन्य प्राण स्वभावी भगवान आत्मा शक्ति अपेक्षा से अपन अपने जैसा ही है। तभी तो भरत महाराज जी के 923 पुत्र निगोद में से निकल करके सीधा एक त्रस पर्याय का छोटा सा भाव करके सीधा मुनि दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष में चले गए। प्रभु अपने को पता होना चाहिए कि आत्मा की क्या ताकत और शक्ति होती है। आया समझ में? तो ये बात को प्रॉपर समझना। दूसरी गलती काश्मीरा बेन, दूसरी गलती क्या है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की? अपने को केवल ज्ञानी मानता है। हाँ बहुत बढ़िया, अपने को केवल ज्ञान का सद्भाव मानता है, अपने को वर्तमान में केवल ज्ञानी मानता है। बताना चौथा गुणस्थान और 13वें गुणस्थान में कोई अंतर है कि नहीं नलिनी बेन? हाँ जी दीदी, अंतर तो अंतर है ना? सारे चौथे गुणस्थान में तो मात्र अनंतानुबंधी जाती है और केवली भगवान जब केवल ज्ञान हो जाता है ना तब उनके सारी कषाएं खत्म हो जाती है, सारा उनका राग द्वेष खत्म हो जाती है, तब वो अर्यंत भगवान बनते हैं, तब वो केवल ज्ञानी बनते हैं। और छद्मस्त निचली भूमिका में अगर कोई ज्ञानी भी है ना तो उनको मात्र एक कसाई चौपड़ी गई है अनंतानुबंधी वाली, बाकी सब उनका वहां पर खड़ा है। अब देखो चार्ट में भी आपको ये बातें मिलेगी, 4 गलती इनकी आप नोट भी कर लेना। इसमें दूसरा जो चार्ट है ना स्वरूप संबंधी 4 भूल मिला, चार्ट मिला सबको? स्वरूप संबंधी 4 गलती। पहली गलती बताई अपने को सिद्ध समान मानता है, दूसरी गलती बताई अपने को केवल ज्ञान का सद्भाव मानता है, माने अपने को केवली मानता है। तीसरी गलती बताते हैं अपने को रागादि रहित मानता है। ये नोट कर लेना, ये पूरा चार्ट नोट करना, अपने को रागादि रहित मानता है। और चौथी गलती कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए भी अपने को निर्बंध मानता है। देखो तीसरी गलती देखो, अपने को रागादि रहित मानता है। बोलो ज्ञानी, सपोज करो कोई जीव ज्ञानी भी हो जाए, जैसे श्रीमद जी हो गए, गुरुदेव हो गए, बेन श्री हो गए, सोगानी जी हो गए, बहुत सारे ज्ञानी अपने नजर में है, तो क्या उनको राग द्वेष नहीं होते थे निचली भूमिका में? अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, अभी पूर्ण वितरागी नहीं हुए हैं, तो बोलो उनको राग द्वेष होंगे कि नहीं सुनीता जी? हाँ दीदी, हो रहे हैं।
हो रहे ना। तभी तो वो श्रीमद राजचंद्र जी तो गृहस्थाश्रम में थे, उनके 4 बच्चे थे, ज्वेलरी का व्यापार धंधा था उनका प्रभु। इसीलिए तो उन्हें अपूर्व अवसर में मुनि पद की भावना भाई। अरे रे प्रभु, ये गृहस्थाश्रम में मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कब मुनि दीक्षा अंगीकार करूं। अपूर्व अवसर वो प्यारे राग से, प्यारे थई शो बाह्यांतर नीर ग्रंथ जो, सर्व संबंधनु बंधन तीक्षण छेदिने, विचार सु कब महत पुरुष ने पंथ जो, अपूर्व अवसर ये वो प्यारे आवशे। क्या भावना करी श्रीमद राजचंद्र जी ने कि भगवान ऐसा अपूर्व अवसर मेरे जीवन में कब आएगा, मैं जल्दी जल्दी गृहस्थाश्रम छोड़ के मुनि दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ, निर्ग्रंथ मुनि बनना चाहता हूँ। आप कल्पना कर सकते हो ये भावना कौन भाएगा? जो केवली होंगे वो भाएगा कि छद्मस्त निचली भूमिका वाला जीव भाएगा, ज्ञानी जीव भाएगा? कौन भाएगा? बोलो किरण में। ज्ञानी जीव आएगा ना, है ना, ज्ञानी जीव भाएगा ना। तो इससे समझ में आता है ना गुणस्थान की परिपाटी, 14 गुणस्थान का भी प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, है तो अपने को समझ में आएगा। देखो ज्योत्सना बेन, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको ख्याल आएगा। एक 4th क्लास में कोई व्यक्ति पढ़ता है और कोई एक व्यक्ति बीकॉम पास है, उन दोनों में अंतर है कि नहीं? है ना, है ना, प्रॉपर समझ में आता है ना। 4th क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति और बीकॉम पढ़ा हुआ व्यक्ति, उसमें बहुत कुछ अंतर है, बहुत सारा अंतर है। 4th क्लास वाले को तो बेचारे को अभी उतना नहीं आता जितना बीकॉम पढ़ा हुआ व्यक्ति को आता है। इसी तरह 13वां गुणस्थान 14वां गुणस्थान बीकॉम पास वाले व्यक्ति समझना, पूर्ण व्यक्ति समझना। और ये जो सम्यक दर्शन किसी को हो भी गया ना निचली भूमिका में ज्ञानियों को, वो 4th क्लास पास है, 4th गुणस्थान वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई 5वें में अभी इस पंचम काल में दिखते भी नहीं है, सच्चे श्रावक भी नहीं दिखते, 2 कसाई चौकड़ी के अभाव वाले बहुत कम नजर आते हैं। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी वर्तमान में भावलिंगी संत का निषेध नहीं है, परंतु ऐसे कोई निर्ग्रंथ मुनि अभी वर्तमान में कहीं अपने को नजर नहीं आते। उनका सद्भाव तो है, नहीं तो हमारा जिन शासन 18,000 वर्ष जो चलने वाला है, और अंत में जो 4 होंगे ना, एक मुनिराज होंगे, आरिका माता होंगे, श्रावक और श्राविका, ऐसे 4 व्यक्ति अंत में रहेंगे। ये जब प्रलय हो जाएगा ना, 5वां आरा पूरा हो जाएगा, 6वां काल लगेगा, तब अंत में ये 4 व्यक्ति रहेंगे। हाँ, वो वाली बात समझ लेना। तो क्या बात चल रही थी? अपने को रागादि रहित मानता है, तीसरी गलती समझना और नोट करना आपकी इसमें, ये चार्ट ही नोट कर लेना। अपने को रागादि रहित मानता है। अरे प्रभु, वर्तमान में राग मौजूद है और तू कहता है मैं राग रहित हो गया। अरे एक कसाई चौकड़ी का, हाँ, तुम्हारा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये बुद्धि तुम्हारे खत्म हुई है, परंतु आसक्ति, अस्थिरता, राग द्वेष, ये तो अभी भी ज्ञानी को होते हैं। नहीं तो क्यों धंधा करते श्रीमद राजचंद्र जी? क्यों कमाते? क्यों बच्चे पैदा करते? क्यों ये सब होता भाई? गृहस्थाश्रम में तो ये सब कुछ होता है। उतना राग है, हाँ, इतना जरूर है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी जल कमलवत निर्लेप रह सकते हैं। वो आत्मा का बल है, वो आत्मज्ञान प्रकट हुआ है, इसीलिए एक परमाणु मात्र को अपना नहीं मानते ज्ञानी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आसक्ति के कारण, अस्थिरता के कारण अभी जुड़ान होता है, तो उतनी कसाई चौकड़ी उनको लगी हुई है, तो उतना राग द्वेष का प्रवर्तन भी होता है। तो इसकी तीसरी गलती समझ में आई? हाँ बोलिए अक्षर बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? दीदी, तो यानी ये जो ज्ञानी होते हैं वो राग प्रकट करते हैं कि व्यक्त भी नहीं करते? वो स्नेह प्रकट नहीं बेटा, प्रकट देखो, प्रकट करने जाना ऐसी बात नहीं होती, वो सहज प्रकट दिखाई देता है बेटा, उसके जीवन में वो सहज प्रकट दिखाई देता है। देखो मैं एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे अगर श्रीमद जी की अपन बात करें, हाँ, श्रीमद जी की बात करें, तो श्रीमद जी को अंदर में जरा सा भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि कब इन जंजाल से छूटूं, कब इन बाहर के उपाधियों से छूटूं।
लेकिन फिर भी उनका जुड़ान हो जाता था। तो अपने बुलेश्वर की उन्हें पेड़ी थी, वहां पर बैठते थे। लेकिन ये मालूम कैसे समझ में आता है, वो व्यक्ति जिस भूमिका में खड़ा है ना, वहां से उनका राग समझ में आता है। देखो सुनना बेटा, बहुत प्रॉपर सुनना। जैसे जिस व्यक्ति को मुनि दीक्षा अंगीकार करने का परिणाम हो जाता है ना, वो व्यक्ति घर में नहीं रह सकता। आप समझना ध्यान से, वो व्यक्ति को घर में रहने का राग ही टूट जाता है, तब जाकर के वो व्यक्ति जंगल में जाता है। आया समझ में? पहले के जमाने में तो यही होता था ना, आजकल सब बस्तियों में रहने लगे मुनि महाराज। पहले के जमाने में तो सब जंगल में, सब वन जंगल में चले जाते थे, और मार्ग भी वही था कि वन जंगल का ही मार्ग है, ये घर में रहने का मार्ग नहीं है। ये तो अपनी मजबूरी है कि अपन इन घरों में बैठे हैं। वास्तव में मार्ग तो निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाने का मार्ग है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, ये समझना कि घर में रहने का राग नहीं टूटा है, इसका मतलब उनका राग नजर आता है। उनको बच्चों का विकल्प, उनको धंधे का विकल्प, उनको बीवी का विकल्प, उनको घर गृहस्थी का विकल्प, ये जो विकल्प चल रहा है ना, ये राग है, और ये राग उनको रोकता है, और ये राग प्रगट में दिखाई देता है। आया समझ में? तो ट्राई नहीं करते ये अपने को अलग करने का? हाँ, बहुत बढ़िया। कि वो त्राईमाम नहीं हो जाते क्या? उनको अंदर से ये नहीं लगता कि ये जल्दी छोड़ू, जल्दी छोड़ू, जल्दी छोड़ू? बेटा इसी बात को समझना कि ये जो पर्याय होती है ना, वो पर्याय भी अपनी योग्यता से आती है। अपन अपन प्रयास करने जाए ना, देखो एक एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। ऋषभ महाराजा, आदिनाथ भगवान जिसको अपन कहते हैं, तो ऋषभ राजा की अवस्था में, हाँ, कितनी आयु थी आदिनाथ भगवान की? आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। 84 एक लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व, वो आपको काउंटिंग पता है ना, गिनती पता है ना? एक पूर्व किसे कहते हैं? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। अपना तो कंप्यूटर कैलकुलेटर सब उनके सामने फेल हो जाए। अब मेरी बात जो ये है कि भाई उनको 83 लाख पूर्व वो गृहस्थाश्रम में रहे। अक्षा बेटा, 83 लाख पूर्व, तो क्या आदिनाथ भगवान जन्म से कितने ज्ञान लेकर के आए थे? तीर्थंकर का जीव 3। 3 ज्ञान लेकर के आते, तो उनको अवधि ज्ञान में ये पता नहीं चलता? उनको अवधि ज्ञान अगर लगाते तो उनको पता नहीं चलता था कि भाई मैं तो 3 ज्ञान लेकर के आया हूं, तो अब तो मैं जल्दी जल्दी मोक्ष चला जाऊं ना। काय को मैं 83 लाख पूर्व तक इन गृहस्थाश्रम में रहूं, ये राज्य अवस्था को भोगूं, 80 कृषि सबको सिखाऊं, बेहतर कला सबको सिखाई, ब्राह्मी सुंदरी को लिपि ये वो दुनिया भर का सब सिखाया। पब्लिक को ये भी नहीं पता था, पहले तो कल्प वृक्ष से जीवन चलता था ना भोग भूमि में। हाँ, कल्प वृक्ष से जीवन चलता था, और कल्प वृक्ष सब फीके पड़ने लगे, पब्लिक सब घबराने लगी, तो गए राजा के पास। तो वो तो सारी बातें आपको मालूम है। तो राजा ने फिर उनको 80 मस्सी कृषि सब सिखाया। मेरा कुल मिला करके ये कहना है, ये बताना है कि क्यों क्यों न ऋषभ राजा जल्दी से, तीर्थंकर का जीव था, इतना कर्मठ व्यक्ति था, इतना बलशाली व्यक्ति था, जल्दी निकल जाते ना मुनि दीक्षा अंगीकार करके। काय को रुकते वो अपने गृहस्थाश्रम में, और इतना 83 लाख पूर्व का समय क्यों निकाला? उनको उनको जल्दी मोक्ष जाने की नहीं पड़ी थी क्या? प्रभु, बात को प्रॉपर सुनना। योग्यता अपने समय में प्रकट होती है। क्या बोला? योग्यता अपने समय में प्रकट होती है, पर्याय को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। अक्षा बेटा ये भी आप बिल्कुल फीलिंग करना कि कई बार अपन ये समझते हैं, सोचते हैं कि आज मैं बिल्कुल आकुलता नहीं करूंगी। किसी चीज के बारे में अपने को आकुलता होती हो ना, तो अपने को ये लगता है छोड़ दो, जाने दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं आकुलता ही नहीं करूंगी, उनका परिणाम जैसा होना है होने दो। फिर भी वो आकुलता हुए बिना नहीं रहती। ये सबकी फीलिंग की बात है। बोलो, होता है कि नहीं अक्सर बेटा? यही होता है। हाँ, तो ये समझाना चाहते हैं अपने को सर्वज्ञ भगवान, बेटा तो कितना भी लाख प्रयत्न कर ले, तो पर्याय में हेर फेर नहीं कर सकता। ऋषभ राजा अगर कितना भी सोचते ना कि मुझे इन बेटाओं के पीछे नहीं लगना है, राज्य के पीछे नहीं लगना है, समाज के पीछे नहीं लगना है, मुझे तो जल्दी जल्दी दीक्षा लेकर के मोक्ष चले जाना है। रुक जाओ ऋषभ राजा, अभी तुम्हारा काल बाकी है। अभी तुम 83 लाख पूर्व तक नहीं जा सकते, मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकते। ऐसी योग्यता, ऐसी पर्याय अभी प्रकट होने वाली नहीं है। तो उनका राग भी दिखा, उनका कार्य भी दिखा, उनका सब कुछ वहां चलता रहा। ये है उनकी सदमस्त जीव की राग रूप दशा।
आया प्रॉपर समझ में? ठीक है। अब चौथी गलती, तो चौथी दीदी, गलती क्या बताई? हाँ तो कृपालु देव को ऐसा बोल सकते हैं कि राग का राग नहीं था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राग का राग माने मिथ्यात्व, राग का राग माने अनंतानुबंधी, वो बिल्कुल नहीं था। इसीलिए तो जल कमलवत निर्लेप रहती हैं ज्ञानी, एक परमाणु मात्र को अपना नहीं मानते। अब देखो, सुनो ध्यान से प्रेमलता जी, अपनी 10 रुपये की नोट पाकिट में से निकल जाए ना, हो जाए ना, तो अपन पूरा दिन अपने को आकुलता बनी रहे और पता नहीं 10 रुपया कहाँ डाल दिया। अभी 10 की तो चलो कोई वैल्यू नहीं है, 100 रुपया ले लो, 10 रुपया तो गया काम से। 100 रुपया की भी वैल्यू नहीं है, फिर भी अपन 100 रुपये में भी अपना जीव पड़ा रहता है। तो एक 100 रुपये की नोट कहीं पॉकेट में से निकल गई या कहीं भूल गए, क्या कुछ हो गया, तो आपको क्या महसूस होता है? ऐसा लगता है यार आज 100 रुपये का नुकसान हो गया, आज 100 रुपये का नुकसान हो गया, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। और फिर दीदी की क्लास भी चलती हो ना सुबह सुबह, तो भी वही दिमाग में घूमता रहता है, आज की ये क्लास खत्म होगी ना तो मेरी फ्रेंड के घर गई थी, वहां एक बार उनको फोन लगाऊंगी कि कहीं वहां तो नहीं छूट गया, कहीं वहां तो नहीं रह गया। अरे भाई, तू 100 रुपये के पीछे पुद्गल नहीं समझता उनको? पुद्गल नहीं समझते अपन उनको। अब सोचो, ये जो ज्ञानी है ना, ये परमाणु मात्र को अपना नहीं मानते, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए, ज्ञानी कहते मेरे में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा एकत्व नहीं होता। हाँ, जरूर उनको आसक्ति के कारण क्या बोलते, उनमें उनका जुड़ान भी हो सकता है, परंतु वो परमाणु मात्र को अपना नहीं मानते। और अज्ञानी जीव पूरे विश्व को अपना मान करके बैठा है। देखो, ये जो अंबानी वगैरह, टाटा बिरला, जो बड़े बड़े हैं ना, उनको अब कमाने की कोई जरूरत है क्या? नहीं ना। पीढ़ियां की पीढ़ियां खा ले, इतना तो है उनके पास, पीढ़ियां की पीढ़ियां, फिर भी वो क्यों लगे रहते हैं? उम्र हो गई 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के हो जाते हैं, फिर भी वो वृत्ति नहीं छूटती कमाने धमाने की। और कदाचित किसी व्यक्ति की मंद कसाई में छूट भी जाए, पर अगर आत्मा प्राप्त नहीं किया है तो वो पुण्य बांध करके स्वर्ग में तो चला जाएगा, भव का अंत नहीं कर पाएगा। ये मोक्ष मार्ग का सिद्धांत बराबर प्रॉपर समझना। हम मंद कसाई में खुश हो जाते हैं, अरे अभी तो हम निवृत्ति ले ली, हम तो देवलाली रहते हैं, हमने तो धंधा कापा छोड़ दिया, हमने तो बाल बच्चों को सब सौंप दिया, अब क्या करते हो? हम तो पत्ते टाइम पास करते रहते हैं। हमारी ये सामने समाज की गली है, एड़ा गली, वहां देखो आप, मैं तो कई बार प्रवचन करने बुलाते मैं जाती हूँ, और वहां रही हूँ ना 20 साल समाज में, तो सबको मेरे प्रति श्रद्धांजलि है, उतना समर्पण भी है। तो मैं तो बोल देती हूँ, बच्चों ने आपको छोड़ा इधर देवलाली काय के लिए? बोलो काय के लिए ज्योत्सना बेन इधर आए अपन देवलाली? अपना आत्मकल्याण करने के लिए। और तुम वहां कुर्सियां लगा करके गपशप करते रहते हो, इनकी पंचायत उनकी पंचायत, दुनिया भर की पंचायत करते रहते हो, और नहीं तो ताश खेलते रहते हो, पत्ते खेलते रहते हो, गप्पे मारते रहते हो। अरे प्रभु, ये मनुष्य पर्याय की कीमत समझ में आना चाहिए। ये ऐसे अपने को नहीं चले जाना है यहाँ से। लेकिन वो बिरले व्यक्ति को ख्याल में आता है, हर कोई व्यक्ति का नंबर लग जाए तो 608 के 8 में ही तो मोक्ष जाएगा ना। मोक्ष जाने का काउंटिंग तो 608 का ही नंबर लगेगा ना। तो सब एक से नंबर लगा देंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर सिद्धालय में भीड़ हो जाएगी है? ये सब समझ लेना प्रभु, जिसका लगना होता है उसका ही लगेगा, बेचारे का भाव। बाकी ये तो क्या करेंगे? पत्ते ही खेलेंगे, ताश ही तो खेलेंगे, गपशप ही तो करेंगे। अब मोक्ष जाने में देर है। जैसे मारीची का आदिनाथ भगवान के समोतरण में मोक्ष कल्याण हो जाता, तो क्यों वो 363 पाखंड मत चलाता? अब उनको शेर की पर्याय में कल्याण होना था ना। 1 करोड़ पूर्व का समय उनका बाकी था, तो बेचारा क्यों आदिनाथ के समय में उनका काम हो जाता? भाई नहीं हो सकता। ये तीनों काल की, तीनों समय की पर्याय बिल्कुल खचित है। भगवान के केवल ज्ञान में जाना है। वासंती बेन का काम कब होगा, ज्योत्सना बेन का काम कब होगा, सुनीता जी का काम कब होगा, और अक्षा का काम कब होगा, ये भगवान के ज्ञान में बिल्कुल फैक्ट है, हमें पता नहीं है। इसलिए हमको बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, चलो अब चौथी गलती, कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए भी निर्बंध मानता है। बोलो, वर्तमान में कर्म सहित दशा है कि कर्म से रहित हो गए? कर्म सहित है। नलिनी में, हाँ, अरे कर्म सहित की दशा हो रही है ना। देखो तो सही, सुबह उठते ही अपने कर्म खेल खेलता है, अपने साथ खेल खेलता है। उठते हैं, कभी सिर दुखने लगता है, कभी सर्दी हो गई, कभी जुकाम हो गया, कभी कुछ हो गया, नहीं तो एकदम से घुटने का दर्द हो गया, नहीं तो एकदम से कुछ घर में से चला गया, ये सामग्री चली जाती है ना, ये सामग्री चली गई, चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। 8 कर्म निरंतर अपना रूप दिखाते रहते हैं
और उनको अपना मानते हुए, उन कर्मों का संबंध अपने अपने साथ में मानते हुए ये व्यक्ति फील करता है मेरा तो बहुत असता का उदय चल रहा है। प्रभु उसी समय तुम अंदर में विचार करो ना कि ये कर्म का उदय कर्म में है, मैं तो ज्ञान स्वभावी चैतन्य आत्मा हूँ, मेरे को कर्म छू नहीं सकते। ऐसा तत्व विचार करने वाला व्यक्ति ही ये विचारधारा में आ सकता है, भेद विज्ञान कर सकता है। या तो निश्चय आभासी की बात चल रही है कि कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए भी ये छद्मस्त अवस्था में कर्म का संबंध, नो कर्म माने शरीर का संबंध, 8 कर्मों का संबंध ये लगा हुआ है, फिर भी अपने को कैसा मानता है अंकित भैया, फिर भी अपने को कैसा मानता है निश्चयाभासी? कर्म से रहित। हाँ, निर्बंध मानता है। निर्बंध मानता है। देखो ये 4 गलती इसमें से पड़ी। हाँ, ये जो लिखा है कर्म न कर्म संबंध होते हुए भी निबंध मानता है, तो कर्म न कर्म निर्बंध। सहित होना चाहिए ना कि हाँ, सब। कर्म नो कर्म का संबंध होते माने जीव के साथ उनका संबंध होते हुए, अच्छा, जीव ऐसा के समझो। साथ। ओके। जीव के साथ कर्म नो कर्म का जीव के साथ संबंध होने पर भी वो अपने को निर्बंध मानता है। मैं तो कर्म से रहित हो गया, मेरे में तो कर्म वर्म कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल निर्बंध हो गया। काय में? पर्याय में। पर्याय पर्याय में कोई निर्बंध नहीं हुआ। पर्याय में तो मुनिराज भी निर्बंध नहीं है, अभी मुनिराज को भी संजबलम कसाई बाकी है, उनको भी मालूम जब जीव सिद्ध होता है ना गिरीश भाई, तब कितनी प्रकृति का खत्म करते हैं मालूम? 85। कितनी? 85 प्रकृति लास्ट में जाती है 14वें गुणस्थान के अंत में जब सिद्ध होते हैं ना, तब नाम कर्म की 85 प्रकृति उनकी लास्ट में जाती है। बोलो, और ये कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल निर्बंध हो गया। अरे भाई ऐसा जीवन नहीं होता, ये तो बिल्कुल निश्चयाभासी जीव है। अब अपन यहाँ से पढ़ते हैं शास्त्र में 194 मिला सबको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में। देखो शास्त्र में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है। पंडित साहब का सच में मैं कहती हूँ अनंत उपकार है प्रभु, अनंत उपकार है। कौन कहते हैं ये टोडरमल जी शायद, ये इसीलिए तो गुरुदेव को इतनी महिमा आती थी कि दिगंबर ना पंडितोए पण गजब काम કર્યું છે। हाँ, इतना गजब गजब काम किया है। ये बिल्कुल साइंटिस्ट एक प्रकार से कहे, मनोविज्ञान डॉक्टर थे एक प्रकार से कहे तो। हर अपनी नस को पकड़ लेते थे, वो व्यक्ति कहाँ गलती करेगा, कहाँ गलती। श्वेतांबर दिगंबर किसी को नहीं छोड़ा, सबकी गलती बताई है पंडित जी ने। तुम कहीं, मैं तुमको दिगंबर श्वेतांबर के रूप में नहीं देखता, मैं तुमको जीव के रूप में देखता हूँ, आत्मा के रूप में देखता हूँ। अगर तुम कहीं भी चूक करोगे तो पंडित साहब कहते हैं मैं तो बताए बिना नहीं रहूंगा। जैसे समझना ज्योत्सना बेन, अपन डॉक्टर के पास जाए, ठीक है, अब डॉक्टर को ऐसा लगा कि भाई इनको ये जो गठान है ना, ये गठान हमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये जो आपको गठान निकली है ना, तो ये गठान में मुझे तो डाउट है कि कहीं कैंसर तो नहीं है ना, ऐसा उनको डाउट गया। हाँ, और वो अगर अपने मुंह पे बोल दे तो अपने को बुरा लगेगा? बुरा लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर है ना, क्योंकि वो डॉक्टर है ना, उनको अगर डाउट गया है तो अपन डॉक्टर का बुरा नहीं मानते। अरे थैंक यू डॉक्टर साहब, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम क्या चेकिंग करवाएं, हम क्या करवाएं, तुरंत अपन डॉक्टर के प्रति समर्पण देते हुए सारी चीजों का लेबोरेटरी में जाकर के सारी तपासे जांचे, जहां जैसा होता वो करवाते हैं। ऐसे यहाँ पंडित साहब को समझना, अगर वो हमारी नस को पकड़ी है ना, वो हमारी गलती प्रॉपर बता रहे हैं ना, तो अपने को बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। और निश्चयाभासी की जो गलती है वो कहीं मेरे में तो नहीं चल रही है ना, ये चेक करना चाहिए और उन गलती को दूर करना चाहिए। देखो शास्त्र में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है, वह शक्ति अपेक्षा से कहा है ना। शास्त्र में बात आती है जीव कैसा है, केवल ज्ञान स्वरूपी है। तो वो किसकी बात है, पर्याय की कि द्रव्य की गिरीश भाई? द्रव्य की बात है। द्रव्य की बात है ना, वो तो आत्मा शुद्धात्मा की बात है, द्रव्य की बात है, वो शक्ति अपेक्षा से बात है। क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञानी आदि रूप होने की शक्ति है। सर्व जीवों में केवल ज्ञान प्राप्त कर सके ऐसी शक्ति बोलो हमारे सब में है कि नहीं? नलिनी बेन, आप केवल ज्ञान ले सकते हो कि नहीं भवांतर में? हाँ जी, ले सकते हैं। कैसे ले सकते हो, क्यों ले सकते हो? क्योंकि मुझ में वो है शक्ति, मैं हाँ, केवल बहुत बढ़िया, प्रभावी। बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे में वो केवल ज्ञान की शक्ति पड़ी है, वो शक्ति पड़ी है। जैसे एक छोटा सा बीज होता है ना, छोटा सा बीज,
हाँ, उसमें वट वृक्ष की शक्ति पड़ी है। बहुत बड़ा वट वृक्ष बन सकता है। ये किसमें ताकत है? छोटे से बीज में। पर अभी नहीं, जब उनको बीज को बोओगे, उनको सिंचाई करोगे, उसमें से अंकुर फूटेगा, धीरे 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 होते 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 एक दिन वो वट वृक्ष बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम सब आत्मा है, हमारे सब में केवल ज्ञान की शक्ति है। ज्योत्सना बेन, अपने सब में केवल ज्ञान लेने की शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है। पर ये जीव क्या गलती करता है? वर्तमान में अपने को केवल ज्ञानी मानता है, वो उनकी गलती है। देखो, क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञान आदि रूप होने की शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होने पर ही कही जाती है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होने पर ही कही जाती है। काश्मीर बेन, बताना इसका अर्थ क्या है? मतलब अपने में शक्ति तो है, लेकिन वो हाँ, जब प्रकट जब भी होगी, जब भी अपने को केवल ज्ञान होगा तभी प्रकट होगी। हाँ, वर्तमान व्यक्तता, वो केवल ज्ञान की व्यक्तता, वो केवल ज्ञान का प्रगटपना कब होगा? जब वो पर्याय प्रकट होगी, तब उनको केवल ज्ञानी माना जाएगा। और निश्चयाभासी अभी पर्याय में केवल ज्ञान मानता है, वो उसकी गलती है। बराबर। अब देखो, कोई ऐसा मानता है, देखो कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, सो यह ब्रह्म है। ये मालूम श्वेतांबर में अभव्य जीव के लिए वो लोग बोलते हैं। मैंने जो पढ़ा है ना वहां का शास्त्र 20 साल रह करके, तो वो ये मानते हैं श्वेतांबर लोग कि केवल ज्ञान तो अभव्य को भी होता है, परंतु उनके ऊपर आवरण है ना, तो उनको प्रकट नहीं होता। बात ऐसी नहीं है। आवरण तो जीव मात्र को है। आवरण वाली बात यहाँ पर ऐसे नहीं समझ लेना कि भाई उनको तो आवरण है तो वो कभी प्रकट नहीं होगा। नहीं, आत्मा निरावरण है। सुनो ध्यान से, अभव्य जीव भी, बहुत प्रॉपर समझना, अपनी गलती कहीं पर भी नहीं रखना। अभव्य जीव भी भगवान है, अभव्य जीव भी आत्मा है, अभव्य जीव के अंदर में भी, शक्ति में भी केवल ज्ञान पड़ा है। और लोग ये कहते हैं कि उनके प्रदेशों में तो केवल ज्ञान है, पर आवरण हो जाने के कारण वो प्रकट नहीं कर सकता, ये भ्रम है। ऐसा नहीं समझना। आवरण पड़ा है इसलिए नहीं, आवरण आवरण में है, कर्म में आवरण है, आत्मा में आवरण नहीं है। आत्मा निरावरण है और आत्मा केवल ज्ञान की शक्ति का धारक है। और श्वेतांबर लोग ये नहीं मानते हैं, वो कहते हैं अभव्य जीव को कभी भी केवल, अरे केवल ज्ञान नहीं होगा उनको तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। लो ना, हाँ, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसके अंदर केवल ज्ञान प्रकट ही, मतलब केवल ज्ञान कर ही नहीं सकता और हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। शक्ति है, शक्ति है, हाँ, प्रकट नहीं कर सकता, वो उनकी अभव्य की योग्यता ही ऐसी है। इसके लिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ, शास्त्र में आया, मैं तो क्या देती, शास्त्र में आया है कि एक बांझ स्त्री होती है ना, बांझ स्त्री, समझते हो ना? बांझ स्त्री किसको कहते हैं? जिसको कभी संतान नहीं होते। આપણા ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એને? बांझ स्त्री बोलते, जो भी बोलते होंगे, है? जो बांझ स्त्री होती है, संतान प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है जिसमें, हाँ? और एक विधवा स्त्री है। विधवा स्त्री को संतान की तो प्राप्ति हो सकती है, परंतु वर्तमान में क्या नहीं है? पति का निमित्त नहीं है। आया समझ में? तो अभी वो भी नहीं करेगी, हाँ? ऐसे 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 आगम ने क्या समझाया? दूरानुदूर भव्य, दूरानुदूर भव्य और अभव्य, इन दोनों का वहां पर डिफरेंस बताया, तफावत बताया। अभव्य जीव कैसा है? अभव्य जीव है बांझ स्त्री के समान, वो योग्यता ही नहीं है उस व्यक्ति में, प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन शक्ति पड़ी है, शक्ति है। ये केवल ज्ञान की बात चली ना, श्वेतांबर लोग जो मानते हैं, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान की शक्ति तो पड़ी है, पर योग्यता ही उनकी इस प्रकार की है कि वो कभी भी केवल ज्ञान सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर पाएगा। लेकिन उनको अगर ऐसा नहीं समझ लेना कि आवरण होने से वो प्रकट नहीं कर पाता, वो भ्रम है, ये समझ लो। यदि केवल ज्ञान हो तो व्रज पटल आदि आड़े आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है, कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा? इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहते, परंतु यह तो क्षायिक भाव है। अभी इस बात को प्रॉपर समझना, जरा ध्यान देना, बातें थोड़ी सूक्ष्म आती है, आपका अभ्यास होगा, प्रॉपर समझोगे तो समझ में आएगा एकाग्रता से। यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटल आदि आड़े होने पर भी
वस्तु को जानता है, कर्म आड़े आने पर वह कैसे प्रगटेगा। अब वो कहते ना कि भाई कर्म आड़ा आ जाता है, कर्म के कारण ये नहीं समझते हैं, कर्म के कारण इनको ये नहीं होता है, इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। हाँ, कर्म के कारण केवल ज्ञान का अभाव है का मतलब वर्तमान में उतना ही उगाड़ ज्ञान है छद्मस्त जीव का। जैसे हम लोग समझते ना, अभी हमको अभी केवल ज्ञान की शक्ति है कि केवल ज्ञान हमारी पर्याय में प्रकट है। केवल ज्ञान की शक्ति है, शक्ति है, पर्याय में नहीं है। शक्ति है। सुनो गिरीश भाई, अभी हमको वर्तमान में केवल ज्ञान का एक अंश भी प्रकट नहीं है। वो केवल ज्ञान की शक्ति हमें कब प्रकट होगी मालूम? 13वें गुणस्थान में, जब अर्यंत अवस्था आएगी ना, तब हमको केवल ज्ञान प्रकट होगा। अब हमारा केवल ज्ञान बिल्कुल शक्ति के रूप में पड़ा है। आया समझ में? यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहते, परंतु यह तो क्षायिक भाव है। मालूम? अब समझो, यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता, किसका? केवल ज्ञान का, तो इसे पारिणामिक भाव कहते ना। देखो, पारिणामिक भाव किसको कहते हैं, पहला ये समझो। पारिणामिक भाव की डेफिनेशन मुझे कोई बताएगा सभा में से? पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? में सभी जीव को पारिणामिक भाव होते हैं ना दीदी, जानना जानना जानना, चैतन्य वो तो स्वभाव। आपने ज्ञान किया नहीं, मैं तो परिभाषा पूछ रही हूँ, डेफिनेशन। पारिणामिक सुनो, आपका भूल गए हो। हाँ नहीं, सुनो, पारिणामिक भाव माने कर्म से निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं, जिसमें कर्म की उपाधि बिल्कुल नहीं लगती है। कर्म निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं, बराबर। अगर अगर केवल ज्ञान बिना कर्म के उदय से होता तो पारिणामिक भाव जैसा होना चाहिए ना, तो सभी जीव को वर्तमान में प्रकट होना चाहिए केवल ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान तो क्षायिक ज्ञान है, पारिणामिक भाव नहीं है। समझ में आया? दीदी परंतु यह तो वापस क्षायिक भाव है। दीदी दीदी वापस एक बार समझाइए, नहीं समझा। हाँ, वापिस ये समझा रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना, ये जो निश्चयाभासी ये कह रहा है ना कि मुझे तो केवल ज्ञान प्रकट है, मैं तो वर्तमान में केवली हो गया हूँ, तो पंडित साहब उनको ये बता रहे हैं कि भाई ये तो कर्म के उदय से, कर्म का उदय लगता है उसमें। अभी हमको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है ना, तो हमें केवल ज्ञानावरणीय कर्म का उदय चल रहा है। और वो मानता है कि मुझे तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अगर तुझे केवल ज्ञान प्रकट हो गया, वहां कर्म का उदय को तुम नहीं मानोगे, तो फिर तुम्हें पारिणामिक भाव होना चाहिए, क्योंकि पारिणामिक भाव बिना कर्म से निरपेक्ष होता है। उसमें कोई कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम नहीं लगता है। तो फिर केवल ज्ञान तुमको पारिणामिक भाव उनको कहना चाहिए, और केवल ज्ञान को तो क्षायिक भाव कहा है। केवल ज्ञान कौन से कर्म के अभाव में प्रकट होता है काश्मीरा बेन? मोहनीय कर्म के अभाव। अरे प्रभु, अकेला मोहनीय कर्म क्यों लेते हो? कर्म। चार घाती कर्म लो। हाँ, सभी कर्म के अभाव में चार, केवल ज्ञान सभी प्रकट। नहीं, सभी नहीं, सभी नहीं, चार घाती कर्म का अभाव होगा तब जीव को केवल ज्ञान, और उसमें पर्टिकुलर ले तो ज्ञानावरणीय कर्म का अभाव होगा। केवल ज्ञानावरणीय कर्म का अभाव होगा तब केवल ज्ञान प्रकट होगा, बराबर है। तो वो क्या हुआ, उसको क्षायिक भाव बोलते हैं। काश्मीरा बेन प्रॉपर समझना, केवल ज्ञान को क्षायिक भाव बोलते हैं, और सर्व जीव के पास जो भाव है उसको पारिणामिक भाव बोलते हैं। वो पारिणामिक भाव कर्म से निरपेक्ष होता है, और केवल ज्ञान कर्म की अपेक्षा रखता है। जब तक तुम्हारा केवल ज्ञानावरणीय कर्म खत्म नहीं होगा, तब तक ये जीव को केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो जब जब केवल ज्ञानावरणीय खत्म हो जाता है और जीव को केवल ज्ञान प्रकट होता है, उस केवल ज्ञान को क्षायिक भाव कहते हैं। आया समझ में सभी को? हाँ गिरीश भाई, बराबर आया ना प्रॉपर समझ में? ये किसकी बात चल रही है? ये निश्चयाभासी जो कह रहा है ना, मैं तो कर्म वर्म को कुछ नहीं मानता, कर्म का सद्भाव बदभाव नहीं, मेरे को तो वर्तमान में केवल ज्ञान हो रहा है, उसको ये समझा रहे हैं कि भाई तुम्हें अगर ये कर्म का निमित्त से ये जो सद्भाव कर्म का दिख रहा है, हम सबको तो वर्तमान में कर्म है, इसलिए तो हमें केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, और वो कहता है मुझ में केवल ही हो गया। तो कहते भैया तू ये बताओ कि पारिणामिक भाव तो सभी जीवों को होता है, और उसी तरह तेरे को अगर जो केवल ज्ञान हो गया हो तो पारिणामिक भाव होना चाहिए वो केवल ज्ञान।
है, और केवल ज्ञान तो क्षायिक भाव है, वो पारिणामिक भाव है ही नहीं, उसमें तो कर्म की अपेक्षा लगती है। घाती कर्म का अभाव होगा तब तुझे केवल ज्ञान होगा, अनंत चतुष्ट प्रकट होगा। और ये मानता नहीं है निश्चयाभासी, वो कहता है मुझे तो वर्तमान में केवल ज्ञान है, ये बात उसकी गलत है। तो दीदी सर्वभेद जिसमें गर्भित, पारिणामिक भाव अभी 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 हमको है कि नहीं है वर्तमान में? अभी हमको होता है कि समय दर्शन होने के बाद ही प्रकट होगा? नहीं नहीं प्रभु, वो तो जीव मात्र को है। काश्मीरा बेन सुनो ध्यान हाँ से, ये गलती मतलब ये इसको प्रॉपर समझो। पारिणामिक भाव का पहला मीनिंग समझो। पारिणामिक भाव माने क्या? कर्मोपाधि से निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। क्या समझोगे? कर्मोपाधि से निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। जैसे हमारा जानना जानना जानना, हाँ? हमारा जानना जानना जो हो रहा है ना, वो कर्मों, एक ऐसा समझो, आत्मा का जो सहज स्वभाव है, आत्मा का जो सहज स्वभाव है, वो किसने बनाया? हमको आत्मा किसने बनाया? हमारी आत्मा में ये ज्ञान किसने डाला? कोई नहीं डालता। अनादि अनंत है। हाँ स्वभाव है। हाँ, वो तो अनादि अनंत, आत्मा तो अनादि अनंत है, तो आत्मा का सहज स्वभाव भी अनादि अनंत है, उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। हाँ, उसको अच्छा कहते हैं पारिणामिक भाव। हाँ, और पारिणामिक भाव निगोध से लेकर के सिद्ध तक के सभी जीवों को अनादि अनंत होता है। वो पारिणामिक भाव कभी खत्म नहीं होता, वो सहज भाव है, वो नेचुरल भाव है, वो अकृत्रिम भाव है, किसी ने उसमें कुछ नहीं किया है। कर्मोपाधि से निरपेक्ष मेरा चैतन्य स्वभाव, उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। और ये पारिणामिक भाव छहों द्रव्यों में होता है, अकेले जीव की बात नहीं है, छहों द्रव्यों में पारिणामिक भाव होता है। बताओ, ये धर्मास्थि काय को किसने बनाया? ये धर्मास्थि काय रूप रहता है, उनका जो भी मटेरियल है, उनका जो भी वो कौन करता है? पारिणामिक भाव है, सहज है, सहज होता रहता है, सब कुछ होता रहता है, परिणमन होता रहता है, उत्पादन होता रहता है, सब कुछ होता रहता है, उसको कोई करता नहीं है, उसको कहा पारिणामिक भाव। द्रव्य का मूल स्वभाव है, उसको पारिणामिक भाव बोलेंगे ना। हाँ, बहुत बढ़िया। द्रव्य का निजी मूल स्वभाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। ऐसे छहों द्रव्य का निजी मूल स्वभाव है, उसको पारिणामिक भाव कहा। उसमें कर्म का उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं लगती। हाँ, अब देखो इस दो लाइन को करके क्लास को मैं पूरा करूंगी। सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव, देखो आ गया, सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव, पर्याय का भेद, गुणों का भेद, जितना भी कुछ भेद है वो सब जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव। अपन बोलते ना, आत्मा कैसा? अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म, अनंत पर्यायों का पिंड, ऐसा अभेद में चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। इसकी अनेक अवस्थाएं मति ज्ञानादि रूप व केवल ज्ञानादि रूप हैं, सो यह पारिणामिक भाव नहीं है। अब समझना काश्मीर बेन, आपको प्रॉपर ख्याल आएगा। अभी जो हमारी अवस्था हो रही है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, और किसी जीव को केवल ज्ञान हो गया, देव को अवधि ज्ञान हो गया, मुनिराज को मन प्रयोग ज्ञान हो गया, ये सब कौन से भाव में जाएगा? मति श्रुत ज्ञान में जाएगा। नहीं, भाव, 5 भाव में। आपने 5 भाव पढ़ाया नहीं है मैंने शायद हाँ आपको, है ना, इसलिए हाँ थोड़ी गड़बड़ हो रही है। हाँ, 5 भाव में मुझे बताना किसको ख्याल है, ये 5 भाव में कौन से भाव में जाएगा? मति श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। औपसमिक ज्ञान में जाएगा। नहीं, औपसमिक भाव में, औपसमिक, क्षयोपशामिक, ऐसा सब में। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ रहे हो। मति श्रुत ज्ञान जाएगा क्षयोपशम में, क्षयोपशम भाव कहलाएगा मति श्रुत ज्ञान को, और केवल ज्ञान को कहेगा क्षायिक भाव। ये जो हमारी बात चली अभी, हाँ, हाँ मति श्रुत ज्ञान जाएगा क्षयोपशम ज्ञान में। अक्सा बेटा सुनो इधर, आपका ज्ञान कम-बढ़ होता है कि नहीं? कभी अपने को याद रहता है, कभी नहीं रहता है, कम-बढ़ वाला ज्ञान को कहेंगे क्षयोपशम ज्ञान। मति श्रुत ज्ञान हमारा जो चल रहा है वर्तमान में, वो है क्षयोपशम ज्ञान। और भगवान के केवल ज्ञान में कम-बढ़ होता है, ज्योत्सना में, भगवान का केवल ज्ञान कम-बढ़ होता है कि एक रूप रहता है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, एक रूप रहता है, एक रूप रहता है ना। हमारा ज्ञान, हम मालूम क्या होता है, ये मैं चश्मा पहनी हूँ ना, चश्मा, ये चश्मा मेरा यहाँ रखा हो, और या चश्मा यहाँ नहीं, चश्मा में पहनी रखी हूँ ना, कई बार हम, मेरा चश्मा कहाँ गया, मेरा चश्मा कहाँ गया, अरे चश्मा तो लगा है,
अपने को कोई याद दिलाए चश्मा तो लगा है, अरे भगवान मैं तो चश्मा को ढूंढ रही थी, चश्मा यहाँ लगा है और चश्मा को ढूंढ रहे हैं। ये चश्मा संबंधी आवरण चल रहा है तो आप चश्मे को भूल गए। भगवान को ऐसा होता है क्या? भगवान को तो केवल ज्ञान है, वो तो लोकालोक को जानते हैं, उनको कहेंगे क्षायिक ज्ञान और हमारा मतिश्रुत ज्ञान को कहेंगे क्षैव संभाव। ठीक है, ये 5 भाव में आता है। इसकी अनेक अवस्थाएं मति ज्ञान आदि रूप केवल ज्ञान आदि रूप हैं, सो यह पारिणामिक भाव नहीं है। बोलो गिरीश भाई, किसको बोल रहे हैं पारिणामिक भाव नहीं है? ये जो निश्चयाभासी जो जीव मानता है कि मेरे को ये उसको बोलते हैं, उसको पढ़ने हाँ उसको, लेकिन किसको, यहाँ का किसकी बात चल रही है, किसको बता रही है? मतिश्रुत और निश्चयाभासी को निश्चयाभासी को, लेकिन किस बारे में? केवल ज्ञान मानता है वो तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ क्या, कौन सी अवस्था? मतिश्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। उनका मतिश्रुत ज्ञान है। हाँ, मतिश्रुत ज्ञान है, वो अपने को केवल ही मानता है। वो ये कह रहे हैं कि ये पारिणामिक भाव नहीं है तो जीव मात्र के पास ऐसा भाव हो, वो तो क्षैव संभाव रूप होती है मतिश्रुत, और केवल ज्ञान होता है क्षायिक भाव रूप। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानना। ये पंडित साहब बता रहे हैं केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं होता। वो 13वें गुणस्थान में जाओगे, अर्यंत अवस्था होगी ना, तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। अभी छद्मस्थ अवस्था में ये होने वाला नहीं है। 4th क्लास और बीकॉम पास, ये दोनों का एग्जाम्पल बराबर ध्यान में रखना। 4th पास वाले के पास मतिश्रुत ज्ञान है और 13वें गुणस्थान में अर्यंत भगवान के पास केवल ज्ञान है। बहुत बड़ा अंतर है, और वो मानता है कि मुझे तो वर्तमान में केवल ज्ञान पर्याय में हो रहा है, ये इसकी गलती है। ये समझ में आया? तो इस तरह से ये गलती को पंडित जी ने बताया, और आगे इसी के संदर्भ में बात करेंगे, उसकी चर्चा अपन गुरुवार को करेंगे। अभी का समय हो गया, इसलिए मैं विराम लेती हूँ। ये मैं एक आपको सूचना देना चाहूंगी कि इस अधिकार को हल्के से मत लेना। आप स्वयं अभ्यास में लेना, स्वाध्याय में, और पढ़ना और विचार करना, चिंतन करना, और अपने में कोई ऐसी गलती हो तो निकाल देना, और समझ में नहीं आए तो टिक करना और फिर पूछना क्लास में, तो आपको ये सारी बातें का समाधान होगा। प्रभु अपने को गलती नहीं रखना है, न निश्चयाभासी, न उभयाभासी, न व्यवहाराभासी, हमें तो भगवान बनना है। एक भी गलती जिनाज्ञा विरुद्ध हमारे जीवन में न रहे, एक भी जिनाज्ञा के भंग करने का भाव हमारे में न रहे। हम जल्दी जल्दी रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन मानी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। काश्मीरा में कायोसर कराओगे? हाँ दीदी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर में उत्तराधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।